अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये वक्त था तकरीबन 9 बजे का। सबको चाय नाश्ता करवाया, ख़ुद भी पी चाय। तो उसके बाद ना फिर अपर पोर्शन में मैं ज़रूर आती हूँ। सफाई करनी हो अपर पोर्शन की या ना करनी हो, लेकिन ऊपर का डोर खोलती हूँ, विंडो ओपन करती हूँ, तो उससे ना एक ताज़ा हवा आती रहती है। और साथ ही जो भी टॉवल गीले हों वो फैलाने हों, या रात के कपड़े कोई धुले हों वो फैलाने हों, तो वो भी इस टाइम पर फैला देती हूँ, ताकि और कपड़े धुलने तक ना वो फिर खुश्क हो जाएँ। तो बस फिर मैनेज करना पड़ता है। ख़ैर आज और भी रूटीन के काम थे, और साथ में जी मुझे नियाज़ भी बनानी थी, कुरान पाक की तिलावत भी करनी थी, क्योंकि आप सबको भी पता है कि वेडनेसडे को यानी कल हम सब ने जितने भी हमारे अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से चले गए हैं ना, उनके इसाले सवाब के लिए हमें जी नियाज़ बनानी थी और उन पे पढ़नी थी फ़ातिहा। तो बस फिर अब ऊपर आई तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ना झाड़ू फेर लेती हूँ। आज ना सोच रखा था कि बिल्कुल भी ऊपर से मॉप नहीं करूँगी, और साथ जी क्या कहते हैं वॉशरूम तो बिल्कुल भी नहीं धोऊँगी, क्योंकि फिर कपड़े भी ज़ाहिर-सी बात है नापाक हो जाते हैं, और दोबारा शावर लेने का इस टाइम पर तो मेरे पास बिल्कुल वक़्त नहीं था। तो अच्छा, यहाँ जब मैं अपर पोर्शन में अपने में आती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है कि परिंदों की इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हालाँकि हमारे जितना जहाँ पे ये घर बना हुआ है ना, साथ में बहुत ज़्यादा घर ही हैं, यानी इतनी ज़्यादा दरख्त नहीं है, लेकिन फिर भी परिंदों ने कहीं न कहीं अपना ठिकाना ज़रूर बनाया होता है। तो उनकी आवाज़ों से मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना, दिल चाहता है ऊपर ही सारा दिन गुज़ार लूँ, लेकिन ख़ैर हम चूँकि नीचे का ही पोर्शन है ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऊपर वाला तो ख़ैर करते ही नहीं है ना। बस कपड़े फैलाने हों, धूप लगवानी हो, बस इतना। ना ऊपर के रूम्स यूज़ हो रहे होते हैं, ना ऊपर का वॉशरूम यूज़ हो रहा होता है। तो इस टाइम पे जब छत पे सफाई कर रही होती हूँ, तो एक तो धूप हल्की-हल्की सी लग रही होती है ना, मज़ा आ रहा होता है, नीचे ठंड लगती है। अच्छा, जब भी मैं अपर पोर्शन अपना क्लीन करती हूँ ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि सबको चाय नाश्ता करवाने के बाद ही ना फ़ौरन से अपर पोर्शन क्लीन कर लूँ, और बाकी के फिर जो रूटीन के काम होते हैं वो नीचे जाकर ना करूँ। क्योंकि मेरी हेल्पर थोड़ी लेट आती है, फिर मैं इसी उसमें लगी होती हूँ कि उसके आने से पहले ऊपर वाला पोर्शन क्लीन कर लूँ, ताकि वो आए ना तो बस मेरी एक आदत ही समझ लें कि मेरा दिल चाहता है जो हेल्पर है ना उसका देखूं कि वो किस तरह से काम कर रही है। तो ये शुरू से ही है खैर। और थोड़ा ये भी होता है कि ना उसके साथ गपशप भी हो जाएगी, क्योंकि मैं स्टडी में बिज़ी होता है और मैं के बाबा ऑफिस चले जाते हैं, तो कोई और होता ही नहीं है कि जिसके साथ गपशप करूं या अपना टाइम स्पेंड करूं। अच्छा, जब हमने पहला अपना घर सेल किया था ना, तो हमारा यही था कि ना हम अगर डबल पोर्शन वाला घर लेंगे तो एक हिस्सा रेंट आउट करेंगे। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि ना मेरी कोई ऐसी हो किराएदार नहीं हो जिसके साथ मेरी दोस्ती हो, गपशप हो। क्योंकि मैं स्टडी में बिज़ी होते हैं और मेरे हस्बैंड जैसे जॉब करते हैं, ज़ाहिर है वो हर वक्त घर थोड़ी रहते हैं। तो फिर ना मेरा यही था कि चलो रौनक भी लग जाएगी और ना फिर फ़ायदा भी हो जाएगा कि हमें रेंट आएगा। तो ख़ैर बहुत घर ढूँढे ना इस तरह से, लेकिन जिस सोसाइटी में मैं लेना चाहती थी वहाँ का जो डीलर था ना जिससे हमने बात की हुई थी, तो वो बस इतने नखरे कि इतना। हालाँकि जिस बजट में हमने ये वाला घर लिया है ना, उसी बजट में वो वाला घर हम उससे कह रहे थे कि हमें दे दो, और इसी तरह से ही वो बना हुआ था ना। लेकिन ख़ैर फिर वहाँ बात ही नहीं बनी। तो उस सोसाइटी में भी रेंट पे बहुत ज़्यादा लोग अपने घर देते थे और अच्छा ख़ासा रेंट था। यहाँ भी अच्छा ख़ासा रेंट ही है, लेकिन फिर हमें ना बहुत जल्दी-जल्दी में एक ये वाला न्यू घर बहुत अच्छा लग रहा था बना बनाया। तो इसका भी ये था कि सीढ़ियाँ अंदर से हैं। फिर हमने इस पे भी बहुत सोचा कि ये घर हम रेंट पे तो नहीं दे सकेंगे। तो ख़ैर फिर इतनी जल्दी थी उस वक़्त, हमारे पास टाइम बहुत कम था ना, क्योंकि घर जिनको हमने सेल किया था पहले उन्होंने कहा था कि 4 माह के बाद कब्ज़ा देना है। तो फिर हमें सोचा कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हम आराम-आराम से को अपने लिए घर देख लेंगे। लेकिन फिर अचानक से उनकी 1.5 माह के बाद कॉल आई कि जी हफ़्ते में हमें ना कब्ज़ा दें। तो ख़ैर कम टाइम में हमें ये वाला घर देखा हुआ था, लेकिन हम इसको लेना नहीं चाह रहे थे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, मैं ना 2-3 मिलाद हुए थे, एक मेरी अम्मी ने करवाया था, एक मेरी नंद ने करवाया था, तो उसमें मैंने स्पेशली दुआ भी करवाई थी और ख़ुद भी की थी कि जो घर मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड और मेरे हक़ में बेहतर है ना, मेरे अल्लाह ताला मुझे वही दिलवाएँ। तो ख़ैर ये घर आया ना, तो फिर बस यही एक यकीन था कि ये हमारे हक़ में बेहतर है।
तो फिर जी ये ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत प्यारा। और अपना घर तो जैसा भी है ना बहुत प्यारा लगता है। खैर सारे बातों बातों में झाड़ू हमने लगा लिया है, अब मैं ना हल्की-फुल्की से कर रही हूँ डस्टिंग। अच्छा, एक मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि ना आप ये वाला बेड नीचे रखें तो बहुत प्यारा लगेगा। नो डाउट बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन ना नीचे फिर क्योंकि छोटा घर है ना, फिर बहुत तंग सा महसूस होता है। तो पहले ये मेरा बेड नीचे ही था। फिर ना मैंने ऊपर इसके साथ क्योंकि अटैच वॉशरूम है तो फिर मैंने ये वाला बेड ऊपर सेट कर लिया है जी। नीचे आई, फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, सारी चीज़ें समेटी। फिर मेरी हेल्पर भी इस टाइम पर आ गई थी, तो अब मैं कर रही हूँ जी कुरान पाक की तिलावत। सूरत मुल्क और सूरत रहमान पढ़ ली थी मैंने यहाँ पर ना। और उसके बाद फिर बावज़ू होकर तो मैंने न्याज़ बनाई। अच्छा, न्याज़ में ना कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, तो फिर ना मैंने चिकन पुलाव ही बना लिया था कि अगर आप अलहदा से फिर खाना बनाऊँ और न्याज़ में कुछ और चीज़ बनाऊँ तो फिर वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता ना मेरे लिए। तो फिर मैंने एक ही चीज़ बना ली कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ, घर वाले भी खा लेंगे और जो साथ साथ में घर हैं उनमें दे लूँगी जब फातिहा पढ़ लूँगी ना। तो खैर जी, अल्लाह ताला मंज़ूर कबूल करे। और बाकी जिनके इसाले सवाब के लिए हमने बनाई है, उनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन तक इनका सवाब ज़रूर पहुँचाओ, आमीन। तो बस यहाँ पर अब मैं ना राइस बना रही थी और मेहर के बाबा को यही था कि ना जल्दी से हमें खाना दे दें। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं फातिहा पढ़ूंगी और उसके बाद फिर आपको खाना दूंगी ना। अभी तो मैंने अपने घर वालों के लिए सलाद भी बनाना था और दही वाली चटनी स्पेशली अपने लिए। अच्छा, जब भी हमारे घर में चिकन पुलाव बने ना तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी दही वाली चटनी नहीं डालते। हाँ, थोड़ा-सा सलाद डाल लेते हैं, कहते हैं कि राइस खुद इतने मज़े के होते हैं तो उस पे चटनी डाल के उनका टेस्ट ही कहते हैं कि और हो जाता है ना। लेकिन मुझे दही वाली चटनी चावलों के साथ, चाहे जिस तरह के राइस हों, यानी मटर वाले राइस हों, आलू वाले हों, चिकन वाले हों, चने वाले हों, तो मुझे ना दही वाली चटनी बहुत साथ खाने में अच्छी लगती है। तो आप बताएँ, आपको भी ना राइस के साथ क्या खाने में बहुत अच्छा लगता है? यानी सलाद चाहिए होता है या चटनी चाहिए होती है? तो बस अब मैं डाल रही थी, मैंने कहा सबसे पहले फ़ातिहा पढूँ और उसके बाद और काम देखूँगी। अच्छा, फ़ातिहा के लिए फिर मैंने साथ में खजूरें भी रख ली थी और पानी का गिलास और साथ में जी ये वाले राइस। बैठकर फिर फ़ातिहा पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने ना फ़ौरन से पहले मैंने ना प्लेट्स निकाल के उनको धो कर के रखा हुआ था कि आस-पड़ोस में जो जितने घरों में मैं 3-4 घरों में ही भेजा था, मैंने कहा कि ना उनके वो प्लेट्स भी उस वक़्त तक ना खुश्क हो जाएँगी। और अब यहाँ पर मैं डाल के रख दी थी 4 प्लेट्स में राइस ना। और महक को मैंने कहा था आप डबल-डबल करके ना दे आओ। तो उसके बाद ख़ैर फिर मैंने फ़ौरन से सलाद बना लिया। अब आपको दिखा रही हूँ, सारे बर्तन भी धो लिए थे और फ्री हो गई थी। ख़ैर उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और ना चाय बना के दी अपने हस्बैंड को और ख़ुद भी पी। चाय बड़े शौक़ से पीती हूँ वैसे ना। तो ख़ैर ये है, अब है जी रात का टाइम ना। फिर इर्द-गिर्द घरों में से भी इसी तरह सबने ज़ाहिर है फ़ातिहा दी होगी, तो कुछ ना कुछ आया और फिर इसी तरह से फ़ौरन से ज़्यादा और बर्तन हो गए। अच्छा, बर्तनों में बड़ी बरकत है भई, चाहे बंदे घर के, अच्छा मुझसे ना अक्सर लेडीज़ मिलती हैं ना जैसे ही, तो वो चाहे फैमिलीज़ की हों या चाहे पड़ोसनी हों या चाहे इलाके वाली, कोई भी हो ना, तो कहती हैं आप तो 3 लोग हैं, आपका इतना काम तो नहीं होता होगा। तो हमारे तो देखिए माशाल्लाह से, कोई कहता है 3 बच्चे हैं, कोई कहता है जी 4 बच्चे हैं, तो हमारे तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं ना दिल में ही सोचती रहती हूँ कि काम तो मेरा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सफाई भी तो रोज़ करनी होती है ना घर की। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन मेरी हेल्पर करती है, लेकिन सारी चीज़ें समेटना, फिर ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे ही ज़िम्मे है, यानी वो तो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। फिर मेरी हेल्पर ऑफ भी लेती है एक फ्राइडे का, उस दिन भी मैं, और आगे पीछे भी एक ऑफ कर ही लेती है ना, तब भी मैं, मुझे ही करनी होती है। और घर के और सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना, यानी चाय, नाश्ता। अच्छा, देखने में लगता है कि वाक़ई में कोई इतने ज़्यादा काम होंगे, लेकिन अगर हम छोटे-छोटे कामों को काउंट करना शुरू कर दें ना, तो कितने काम हो जाते हैं। तो मैं फिर ख़ैर पहले एक्सप्लेन करती थी कि नहीं ऐसे काम होते हैं मेरे भी इतने ज़्यादा काम, ये वो। अब मैं ना चुप हो जाती हूँ और हल्का सा मुस्कुरा देती हूँ कि ठीक है, आप ही ठीक कह रहे हो। जबकि मेरे काम तो मुझे लगता है जैसे सब घर वालों से ज़्यादा हैं। मैं अक्सर अपनी हेल्पर से ये भी कहती हूँ, मैंने कहा शाज़िया मुझे ऐसे लगता है मेरे इतने ज़्यादा काम है और लोग मुझे देख के कहते हैं कि आपकी इतनी छोटी फैमिली है, आपके ना इतने काम नहीं होते होंगे घर में, आप तो फ्री ही रहती होंगी, फिर आप क्या करती हैं?
तो आप लोगों से ये सवाल होते हैं या आप लोगों को वैसा लगता है कि मैं फ्री ही रहती हूँ? हालाँकि मेरे तो काम मुझे लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं होते। तो लेकिन ख़ैर इसी हम घर के कामों से एक औरत मुकम्मल है, अपने घर से एक औरत मुकम्मल है, इसमें भी ख़ैर कोई शक नहीं है। तो अच्छा एक बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी कि अपने घर में खुश रहें जिस तरह का भी घर है और हमारा जो घर है ना उससे बड़ी नेमत तो कुछ भी नहीं है। और अपने रब का ना हर वक्त शुक्र अदा करें। वाकई अल्लाह ताला ने हमें शायद इतनी नेमतें दी हैं जो हर किसी के पास नहीं है। खैर जी हाँ, सारे बर्तन भी धो लिए, वाटर बॉटल भी भर ली ताज़ा पानी ना। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।